मोस्टली लोग ना इसीलिए फेल होते हैं क्योंकि वो मोटिवेशन से स्टार्ट करते हैं, सिस्टम से नहीं। मेजॉरिटी ऑफ द जनता हाईली मोटिवेटेड होती है जब वो जिम या कोई वर्कआउट या कोई फिटनेस प्लान स्टार्ट करती है। देन 1-2 हफ्ते तक, इवन इनफैक्ट 3 महीने तक वो हार्ड ट्रेनिंग करते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि चेंजेस है ना इमीडिएटली आ जाए। और जब रिजल्ट उनके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से मतलब स्पीड से नहीं आ रहे होते तो वो एज्यूम करते हैं कि प्लान काम नहीं कर रहा। लेकिन असली इशू है ना प्लान नहीं है, स्ट्रक्चर है अराउंड ट्रेनिंग, न्यूट्रिशन, स्लीप एंड प्रोग्रेशन। मेजॉरिटी ऑफ जनता फेल इसीलिए करती है क्योंकि वो लेजी है। फेल बिकॉज दे रिलाई ऑन मोटिवेशन इंस्टेड ऑफ अ सिस्टम। वो है ना बहुत जल्दी प्लान चेंज करते रहते हैं। हर हफ्ते नया स्प्लिट, नया वर्कआउट, नया प्रोग्राम, नई डाइट और नई कोई एक्सरसाइज जो कि उन्होंने इंस्टाग्राम पे देखी होगी। मसल रिपीटेड प्रोग्रेशन स्टिमुलस ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम से ग्रो करता है। कॉन्स्टेंटली एक्सरसाइजेज और रूटीन चेंज करने से वो प्रोग्रेस मेजरमेंट की एबिलिटी हटा देता है। इस चीज को ऐसे समझो कि तुम्हें दिल्ली से लद्दाख जाना और तुम्हें गूगल मैप में अब तुम्हें रास्ता डाला, लेकिन तुम रूट हर बारी चेंज करे जा रहे हो गूगल मैप में। क्या तुम कभी लद्दाख पहुंच पाओगे? नहीं। सेम चीज अप्लाई होती है फिटनेस पे। हर बारी प्लान चेंज करते रहने से ना जहां तुम पहुंचना चाह रहे हो वहां तुम कभी पहुंच ही नहीं पाओगे। सिंपल सी बात है, अगर रोड मैप चेंज करते रहोगे, प्लान चेंज करते रहोगे, तुम्हें कभी पता नहीं लगेगा कि जो जर्नी थी वो काम कर भी रही थी या नहीं काम कर रही। नाउ ये लोग जो फेल होते हैं अपनी डाइट पे, वो बहुत हार्ड तो ट्रेन करते हैं लेकिन बिना किसी इंटेंट के। अगर मान लो कोई बैक ट्रेनिंग कर रहा है लेकिन उसको आर्म्स और ट्रैप्स फील हुए जा रहे हैं और वो एंजॉय करे जा रहा है उसी चीज को, वो हार्ड ट्रेन तो कर रहे हैं लेकिन वो इफेक्टिव नहीं है उनके फिटनेस गोल्स के हिसाब से। इस बात को समझना कि तुम्हारी मसल, डाइट और प्रोग्राम कैसे काम करेगा और क्यों तुम पे अप्लाई होता है, ये काफी प्रोडक्टिव है और इनफ है प्रोग्रेशन के लिए। और आज मेरा है बैक डे, तो आज मैं तुम्हें टेक थ्रू करूंगा कि क्या क्या एक्सरसाइजेस हम परफॉर्म करते हैं, कैसे एक वाइडर और थिकर बैक करनी है और कैसे उस चीज को टारगेट कर। तो वेट से मुझे जज मत करना, मेरा तो डीलोड वीक है भाई। तो बैक डे पे हम लैट्स को पहले समझते हैं। लैट्स तुम्हारी बॉडी का सबसे बड़ा मसल और वो कंट्रोल करता है शोल्डर डिप्रेशन, एडक्शन और एक्सटेंशन। और जब तुम प्रॉपरली इन चीजों पे काम करते हो ना और इनको समझते हो, योर बैक बिकम्स अ डिफरेंट मशीन ऑल टुगेदर। तुम्हारी बॉडी की वेट, थिकनेस और पोस्चर सब कुछ बैक से डिसाइड होता है। मुझे ऑब्वियसली एक्टिवेशन करने को बोला हुआ, आई डोंट शो यू दैट स्टफ, बट मैं अपने रेस्ट डेज पे एक्टिवेशन करता हूँ। बाय एक्टिवेशन आई मीन द स्ट्रेचेस और मोबिलिटी वर्क आई डू किल्स माय एनर्जी और ड्रेन कर देता है मेरे को मेंटली जब मैं जिम में करता हूँ वर्कआउट से पहले। तो मैं क्या करता हूँ, मैं अपने एटलीस्ट 2 से 3 वार्म अप सेट्स जो मैं एक्सरसाइज परफॉर्म करने वाला हूँ उस पे करता हूँ फॉर एक्टिवेटिंग माय स्पेसिफिक मसल। जैसे आज हम लैट्स को एक्टिवेट कर रहे हैं। ज्यादातर लोग गलती क्या करते हैं, वो वार्म अप में ना हैवी एक्सरसाइजेस जो कि स्ट्रेट अवे काम करना शुरू करती है बिना लैट को एक्टिवेट करे, वो स्टार्ट कर देते हैं। जैसे चिन अप्स या पुल अप। चिन अप्स, पुल अप्स वो एक्चुअल में एक एक्सरसाइज है, दैट्स नॉट अ वार्म अप या एक्टिवेशन नहीं है। अगर तुम बॉडी वेट भी कर रहे हो, स्टिल योर लैट स्टार्ट वर्किंग और स्ट्रेट अवे अगर उसे काम करोगे देन यू स्टार्ट फेसिंग ट्रबल्स कनेक्टिंग विद योर मसल्स, मतलब लैट्स के। और उन्हें एक्टिवेट अगर प्रॉपर्ली नहीं कर पाओगे तो उन्हें कभी फील भी नहीं कर पाओगे थ्रू आउट द वर्क। सो लैट्स का फंक्शन समझते हैं। लैट्स का फंक्शन सिर्फ पुल डाउन करना नहीं है, दे पुल डाउन एंड बैक एंड इंटरनली रोटेट द शोल्डर। अब अगर तुम बार को सिर्फ पुल कर रहे हो बिना अपने बैक को एंगेज करे या रिक्रूट करे, तुम बेसिकली बाइसेप्स और फोर आर्म्स और थोड़ा बहुत शोल्डर से काम ले रहे हो, तुम्हारे लैट्स नहीं काम कर रहे हैं ऐसी चीजें। मेन क्यू अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करूं तो तुम्हारा एम होना चाहिए एल्बो से सारा वेट मूव करने का और उन्हें अपनी बैक पॉकेट में डालना। तो इट शुडंट जस्ट गो बैक, इट शुड गो डाउन एंड बैक। और ये एक शिफ्ट तुम्हारी बैक की ट्रेनिंग को कंप्लीटली चेंज कर देगा। देखो जो भी पुल डाउन मूवमेंट्स होती हैं ये तुम्हारी विड्थ पे काम करती है, यहाँ से तुम्हारी बॉडी को वी टैपर लुक मिलती है। तो जितने भी वर्टिकल पुल्स हैं, जैसे मैं ये कर रहा हूँ, ठीक है, लैट पुल डाउन हो गई, पुल अप्स हो गए, ये सारी तुम्हारे वी टैपर लुक देती है और विड्थ पे काम करती है तुम्हारी बैक। पुल डाउन मूवमेंट्स में या वर्टिकल पुल्स में तुम्हें क्या ध्यान में रखना है कि आर्म्स तुम्हारे फुली स्ट्रेच हो लेकिन शोल्डर स्ट्रेच नहीं होना चाहिए। तो हमेशा अपने शोल्डर को डिप्रेस रखो, सिर्फ आर्म से जहां लैट स्ट्रेच हो जाए वहीं से पुल डाउन पूरा। आजकल मैंने देखा इवन प्रो बॉडी बिल्डर्स जो तुम्हें दिखाते हैं कि पूरा स्ट्रेच करो, शोल्डर भी ऊपर जाके पॉज रखो। नो पॉइंट ऑफ डूइंग दैट, उसका कोई एक्स्ट्रा एडवांटेज नहीं। बेसिकली वर्टिकल पुल्स जैसे इसका नाम है, तो जब आप ओवरहेड हो जस्ट फोकस ऑन स्ट्रेचिंग योर लैट्स, नॉट योर शोल्डर्स, नॉट योर आर्म। अब मोस्टली लोग क्या करते हैं, हैवी जाके अपनी रेंज ऑफ मोशन को छोटा कर लेते हैं एंड देन दे स्विंग एज वेल। सो अगर आप पीछे जा रहे हो, देयर इज नो एडवांटेज, जो आपकी रेंज ऑफ मोशन इतनी ही है लैट्स की, अब आप आगे पीछे जितना मर्जी मूव होते रहो। आप देख रहे हो कि मैं योगा ब्लॉक्स यूज कर रहा हूँ। योगा ब्लॉक्स इसलिए यूज कर रहा हूँ टू क्रिएट द लाइन, क्योंकि मशीन हर एक की बॉडी के हिसाब से या बायोमैकेनिक्स के हिसाब से नहीं बनी हुई। आई वांट टू डू चेस्ट सपोर्टेड लैट पुल डाउन, लेकिन अगर मैं यहाँ पे रह के करता हूँ
मेरी चेस्ट जो है गैप आता है एंड इट डजंट फील कंफर्टेबल और डजंट फील राइट मेरे लैट्स की लाइन में नहीं। आई ऐड योगा ब्लॉक्स टू क्रिएट दैट डिस्टेंस और अब ये मैं थोड़ा सा लीन ओवर हो रहा हूँ तो इट कम्स इन लाइन ऑफ माई लैट्स। ईगो लिफ्टिंग बेसिकली तुम्हारे फिटनेस गोल्स के या तुम्हारी मसल गोल्स के अगेंस्ट काम करती है rather than वर्किंग इन योर फेवर। मोस्टली लोग ईगो लिफ्टिंग करके रेंज ऑफ मोशन को छोटा बना लेते हैं, देन दे एक्सपेक्ट के रिजल्ट आएंगे और रिजल्ट नहीं आते एंड दे फील लाइक ओके ये प्रोग्राम काम नहीं कर रहा है, ये एक्सरसाइज काम नहीं कर रहा है। No. अब जो बैक की थिकनेस आती है वो बेसिकली हमारे आती है मिड और अपर बैक, जैसे रोम्बॉइड्स, मिड ट्रैप, रियर डेल्ट, स्पाइनल इरेक्टर्स। और यहीं पे हॉरिजॉन्टल पुलिंग मूवमेंट्स काम में आती है, जैसे चेस्ट सपोर्टेड रोज, बेंट ओवर रोज, केबल रोज, डंबल रोज, क्योंकि ये मूवमेंट्स बेसिकली हमारी बैक में डेंसिटी ऐड करते हैं, क्योंकि इनका काम होता है हमारे शोल्डर ब्लेड्स को आपस में स्क्वीज करना। अब जब तुम बैक में विड्थ ऐड कर लोगे तो तुम फ्रंट से चौड़े लगोगे, और अगर तुम थिकनेस ऐड कर लोगे तो तुम साइड प्रोफाइल से अपने बहुत पावरफुल और स्ट्रॉन्ग लगोगे। अब रोज जैसी मूवमेंट में भी या इवन रियर डेल्ट जैसी मूवमेंट्स में भी लोग गलती क्या करते हैं, वो बहुत ज्यादा मोमेंटम यूज करते हैं। हर रोज चाहे मैं जिम में किसी को देखूं वो मोमेंटम यूज करते, बारबेल को लोड कर लेंगे, ठीक है, रियर डेल्ट्स पे भी हैवी जाने की कोशिश करेंगे, इवन आइसोलेटेड सिंगल आर्म्स पे भी दे स्ट्रेच वे टू फार एंड दे कुडंट एबल टू लिफ्ट, के लिफ्ट नहीं हो पा रहा। वेट मूव तो करता है लेकिन तुम्हारी बैक क्यों नहीं ग्रो करती? वेट उतना रखो जितना वो सेट को चैलेंजिंग बनाए, सिर्फ चैलेंजिंग बनाए, और तुम रैप टारगेट है उसमें तुम्हें लैंड करवा। अपने इंसेंटिव्स को कंट्रोल करो, वेट को स्विंग मत होने दो, वेट के कंट्रोल में मत रहो। इवन योर जॉब इज टू कंट्रोल द वेट। अपनी बैक को हर एक रैप के साथ और मूवमेंट में, जहाँ पे आप फिनिश में हो, बॉटम पे हो या टॉप पे हो, जहाँ पे आपकी मूवमेंट स्टार्ट होती है, कहीं भी दोनों जगह मूवमेंट में अपनी मसल्स को फील करो। आर दे एंगेज? और अगर फुली एंगेज नहीं है देन यू हैव टू फिक्स समथिंग बिफोर यू ऐड मोर वेट टू इट। और मोस्टली लोगों की है ना प्रॉब्लम यही है कि जैसे कि मैंने बोला कि मोस्टली लोग फेल क्यों होते हैं, क्योंकि उन्हें रिजल्ट नहीं दिखते या उतनी तेजी से नहीं दिखते। जिनको नहीं दिखते क्योंकि उनकी ट्रेनिंग में ना इंटेंट मिसिंग होता है। ट्रेन हार्ड तो बहुत करते हैं लेकिन इंटेंशन क्या है ट्रेनिंग के पीछे वो उन्हें पता भी नहीं, या कभी सेट ही नहीं करा। बहुत सारा वेट डाल लेंगे बार पे या इवन मशीन्स पे, ठीक है, मूवमेंट में स्विंग इतना होगा, अपनी अपर बॉडी मूव करते रहेंगे, फिर तुम्हारी रेंज ऑफ मोशन भी शॉर्ट रहती है। और तुम्हारे, अब जैसे अगर मैं बैक की बात करूं, जैसे हम आज बैक ट्रेन कर रहे हैं, तो तुम्हारे आर्म और फोर आर्म्स जल्दी गिव अप कर देते हैं rather than your back even engaging before in the set। दूसरी गलती जो लोग करते हैं, अपने वर्कआउट्स को ट्रैक नहीं करता ही नहीं होता कि मैंने पिछले हफ्ते कितना वेट लिफ्ट करा था, वो बस गेस वर्क करते रहते हैं कि पिछले हफ्ते यार इतना करा होगा, आज मैं ऐसा फील कर रहा हूँ इतना कर ले। ट्रैकिंग बहुत जरूरी है, तुम्हारे वर्कआउट को लेके हो, तुम्हारी डाइट को लेके हो। ट्रैकिंग, सम फॉर्म ऑफ ट्रैकिंग इज रियली नेसेसरी अगर तुम सीरियस हो अपनी बॉडी को लेके, अपने फिटनेस गोल्स को लेके, मसल्स को लेके। इवन जनरल फिटनेस के लिए भी एटलीस्ट तुम्हें पता होना चाहिए कि मैंने लास्ट हफ्ते क्या एक्सरसाइज करी थी, कितने रैप्स करे थे, कितना वेट उठाया। इसे यार बैंक की तरह समझो। अगर तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारी बजटिंग ठीक नहीं है कि कहाँ पे तुम स्पेंड कर रहे हो, कहाँ से तुम सेव करोगे और कैसे तुम फाइनेंशियली ग्रो कर सकते हो, सेम चीज अप्लाई होती है जिम में। फिटनेस के एरिया में ग्रो कर सकते हो, अपनी बॉडी की हेल्दी रख सकते हो बिना ट्रैक करे। तुम्हें ना तो कोई पता लगेगा कि तुम क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो और आगे तुम्हें क्या कर। मसल को नंबर से फर्क नहीं पड़ता वैसे कि तुम कितना वेट लिफ्ट कर रहे हो, कितने रैप्स उठा रहे हो, वो एफर्ट को नोट करता है और तुम्हारा मसल उस एफर्ट में कितने परसेंटेज पे कनेक्टेड था या कितना वो काम कर रहा था, इससे फर्क पड़ता है सिर्फ बॉडी। तो ये था हमारा आज का बैक वर्कआउट। अगर आपको मेरे साथ काम करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है और कुछ आपके लिए फ्री आइटम्स भी हैं अगर आपने वहां पे एक्सेस करने हैं तो। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और चैनल को सपोर्ट करना हो या मुझे सपोर्ट करना हो, आप लोगों को पता है आपको क्या करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। पीस आउट।